जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में। जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो यहां पे हम लोग ट्रेंड को यूज करके, कैसे ट्रेंड लाइन को यूज करके एक तरह से बोल सकते हैं, कैसे हम लोग यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका वीडियो जो है मैं पूरा अभी विस्तार से बताने वाला हूँ। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, हम लोग कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे जो है देखना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो है यहाँ पे एंट्री गलत ना हो सके। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो भी लोग ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं और ख़ास करके इंट्राडे में, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम लोग जो है व्यू क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे 1 आवर के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 आवर के चार्ट में जो है हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे किस डायरेक्शन में, या फिर यूँ कहे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। 1 घंटे के चार्ट में सबसे पहले ये हम लोगों को चेक करना ज़रूरी है। अब देखिए ये हम लोग करेंगे कैसे। ये जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 आवर के चार्ट को यहाँ पे लगाना मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जब देखेंगे किसी भी पॉइंट पे जो आपका जैसे मान लीजिए कि निफ्टी का जो चार्ट है, ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट जैसे ही किया, आप क्या करेंगे, ये पॉइंट और इसको आप कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से आप व्यू बना देंगे। अभी क्या होता है, जब तक मार्केट, देखिए ये पॉइंट्स पे जब जब मार्केट आएगा तब तब हम लोग जो है यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। और वो भी मैं आपको भी पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये भी जो मार्केट गिरता है तो जिग-जैग फॉर्मेशन में मार्केट गिर रहा होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट में जो है हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, और 1 आवर के चार्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब यहाँ पे देखिए आप सेम ये इस तरह से मार्केट ये डाउन ट्रेंड में होगा तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे मार्केट में यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि इस तरह से आप देख रहे हैं, यदि बड़े मतलब एक लंबा उसमें लगा करके ये ट्रेंड इस तरह से आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना होगा 1 घंटे के चार्ट में, तो मार्केट क्या है कि ये इस तरह से छोटे छोटे जिग-जैग क्रिएट करते रहता है। तो यहाँ पे क्या हो, ऐसे केस में आप देखेंगे या तो फिर मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बन जाए, 1 घंटे की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, उसके बाद फिर इंट्राडे के जो चार्ट है उस पर आएंगे। अभी या तो फिर यहाँ पे एम पैटर्न बन जाए, या फिर यहाँ पे इस तरह से मार्केट जो है ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट कर ले, तो फिर हम लोग ये ब्रेक डाउन के बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं 1 सेकेंड आपको ये चार्ट पे लेकर के आता हूँ। यदि आप देखेंगे, यदि मैं बहुत बड़े एक मतलब एक लंबा टाइम को जूम कर दूँ, तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे जो है ये नीचे मार्केट जो है यहाँ पे गिर रहा है। ये मार्केट आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है। मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, ये इसको टेस्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, टेस्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग जो ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इस लेवल को टेस्ट किया मार्केट, या तो यहाँ पे क्या हो कि मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना दे, या फिर क्या हो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, लो को ब्रेक करे। यहाँ से आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके नीचे ट्रेड का जो है व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, उसके बाद 1 सेकेंड पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस, ये देखिए अभी मैं नीचे का भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, वैसे दिखाने के लिए मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा। इसमें डाउन ट्रेंड में यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। जब तक मार्केट, देखिए जैसे मान लीजिए कि जब तक मार्केट लो को ब्रेक करता रहेगा तब तक आप यहाँ से ट्रेड का जो है व्यू बनाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तब तक आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट लो को ब्रेक नहीं किया, ऐसी कंडीशन में हम लोग छोड़ देंगे। जब तक मार्केट लो को ब्रेक, अब यहाँ पे लो को ब्रेक किया, देखिए ये पॉइंट में लो को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से लो को ब्रेक रिट्रेसमेंट के बाद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब ये यहाँ से ये इसको ब्रेक किया,
तो अभी क्या है मार्केट यहाँ पे देखेंगे ये रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट करते। खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो गया, यहाँ तक आप समझिए कि ये लो को इसको टेस्ट कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ से मार्केट ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, हालांकि ऐसे में तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है ऊपर, भले ही मार्केट आपको अभी दिख रहा है ना, लेकिन देखिए पिन बने हुए, ऊपर से पिन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पिन बना हुआ है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आपको कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी यहाँ पे जो है आपका होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से देखिए, यहाँ से मार्केट ये पॉइंट रिट्रेसमेंट क्या, और फिर यहाँ से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट से यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, और इसके नीचे से फिर जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट, देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, और जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट करता रहेगा तब तक जो है आप यहाँ पे व्यू बनाते रहेंगे। ये देखिए जब रिट्रेसमेंट बंद हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब बंद हो गया, अब ऊपर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके चढ़ना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे नीचे में, यहाँ से। इसके बाद उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये पॉइंट से यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट पे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में इसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट करेगा। खैर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट, एक सेकेंड, ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मार्केट देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये इस तरह से व्यू क्रिएट करते हुए ये आपको इस तरह से मार्केट यहाँ पे आएगा। वो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर वगैरह सब देखने को मिलेगा, इसमें कोई वो बहुत बड़ा वो लॉजिक नहीं, नंबर या फिर लॉजिक कह सकते कि नहीं है, कि रिट्रेसमेंट है तो वो स्वाभाविक है कि रिट्रेसमेंट वहाँ पे होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा पीछे दिखेगा भी नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी अपना जो स्ट्रेटजी है या फिर कोई भी आपका जो प्रिंसिपल है ना, उस प्रिंसिपल को आप इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आप जो है कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि आप मूविंग एवरेज, अब इंडिकेटर चाहे तो यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम लोग अभी प्योर प्राइस सेक्शन ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी इंडिकेटर, जैसे मतलब पॉपुलर में हम लोग के एक दो जो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यूज करते हैं लोग और इम्पोर्टेंट भी है, RSI या फिर मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स, या फिर वॉल्यूम तो यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम तो खैर कोई वो नहीं है, वॉल्यूम आप चाहे तो अभी भी यूज कर सकते हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे एंट्री होगा, या फिर जो अपना सिंपल मेथड्स है उसको इस्तेमाल करके ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वी पैटर्न उल्टा वी बना तो रिट्रेसमेंट के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट ये वी के ऊपर शॉर्ट करते हैं तो कई बार रिस्क भी रहता है, या फिर आप जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ से देखें ये पॉइंट से, तो ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या है, तो इसके बेसिस को भी आप बना करके यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये फिबोनाची लगा करके। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद फिर ट्रेड का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट तो यहाँ से नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट नहीं किया तो यहाँ पे तो एंट्री होगा नहीं ये पॉइंट पे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, तो इसका तो चले हम लोग छोड़ करके ही चलेंगे। यहाँ से फिर वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, नीचे का आराम से बना सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नहीं होगा, और नीचे 1:1 का जो है आप टारगेट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में पहला, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है, ये यही है क्या, शायद यही है। मैं एक बार, अच्छा ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मार्केट जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ रिट्रेसमेंट किया,
तो यहाँ से नीचे के लिए एंट्री कर सकते हैं। पहला ये देखिए यहाँ पे 1:1 के टारगेट आराम से हिट हो जाएंगे। ये देखिए, अरे यहाँ पे ये देखिए ये कितना लगभग ऑलमोस्ट बफर मार्केट के ऊपर रखेंगे 58 पॉइंट, और नीचे कितना मार्केट नीचे गिरा है लगभग 69 पॉइंट, यानी कि यहाँ तक आपके टारगेट आ जाते हैं। यहाँ तक उससे पहले ही आपके टारगेट जो है यहाँ पे आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट यहाँ पे भी नीचे रिट्रेसमेंट किया, हालांकि ये पॉइंट है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया है। यदि इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कई बार ये देखिए यहाँ पे यदि एंट्री होता तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता 43 पॉइंट का। ऐसे केस में यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए छोटे वेव्स बने, बहुत छोटा एवरेज से भी कम है, ठीक है। तो ये से है नहीं, ये पॉइंट तो नहीं है, ये पॉइंट अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया है ना, ये दिखाया था हमने रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं किया है, तो ये पॉइंट होगा। मैंने देखिए जो पॉइंट फिल्टर है वो आपके निकल जाएंगे। यहाँ से ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट शायद ये भी नहीं है, हाँ यहाँ से हो सकता है ट्रेड का व्यू, ठीक है, यहाँ से हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से सिंपल है गैप अप का जो नॉर्मल वो होता है आपका एनालिसिस। उसके बाद यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये पॉइंट से जो है आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने के बाद जो है ये पॉइंट्स देखिए नीचे का जो है आप यहाँ पे आराम से टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में आपके आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से होगा ये लो को ब्रेक करेगा तभी जा करके यहाँ पे आपके जो है वो टारगेट्स का व्यू वगैरह सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 48 पॉइंट और 48 पॉइंट यहाँ तक आपके टारगेट जो है, इससे यहाँ तक आपके टारगेट आ जाते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे थे ये पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग ये देखें कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट क्या है और ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, यहाँ पे एंट्री का भी देखें तो हम लोग ये पॉइंट से हालांकि नीचे ही रिट्रेसमेंट किया है, ये जो लेवल्स हैं इसके नीचे ही रिट्रेसमेंट किया है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी देख लेंगे। यदि हम लोग ये पॉइंट से देखें या फिर हाई ब्रेकआउट से, तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 45 पॉइंट का और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कोई रिट्रेसमेंट अच्छा होता तो और बेहतर, खैर कोई बात नहीं है, इतना चलता है। ये हाई भी है, ये हाई के वजह से ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला ऊपर का, पीछे का सॉरी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप उतना एनालिसिस कर ही लेंगे जब आप करेंगे सही से, तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे क्या है, हालांकि वॉल्टिलिटी रेंज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैसे एंट्री तो इसके कंडीशन में नहीं होते हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा जा करके। खैर यदि मान लीजिए कि एंट्री होता भी है तो टारगेट आराम से यहाँ पे हिट हो जाएगा। देखिए 86 पॉइंट, और यहाँ पे आपके 86 पॉइंट जो है यहाँ तक आपके टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके टारगेट्स भी आराम से ये पॉइंट में, अच्छा यहाँ पे पीछे का एक तो बाइंग वाला और दूसरा ये, हाँ चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे भी जो है एक सेकेंड, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपका किया नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट्स में देखिए ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है। यदि इसके बाद यदि आप करते यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ही एरो लगा हुआ है, तो यहाँ से ये पॉइंट से, हालांकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है, ये पॉइंट देखेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जस्ट पीछे किया था। स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं नीचे का टारगेट, लेकिन ये आफ्टर बिफोर वाला आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आफ्टर एंड बिफोर वाला, तभी जा करके आपको बेहतर ये समझ में आएगा। आफ्टर एंड बिफोर लिख दीजिए, राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वीडियो आ जाएगा। वहाँ पे भी वैसे एंट्री नहीं होता, लेकिन मैंने दिखा दिया स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि ताकि वो भी आपको क्लियर हो सके कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि कई बार लोग ऊपर ही एंट्री ले लेते, कई बार नीचे ही एंट्री ले लेते। यदि यहाँ भी यही सीन है सेम, देखिए यहाँ तक जो है ये, इसके बाद मार्केट में जो स्पाइक आया है ये वाला जो पीछे बाहर है, उसे तो आप ये इतना तो एनालिसिस कर ही लेंगे जब ये ट्रेड करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मान लीजिए कि इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं ब्रेकडाउन के बाद, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे लगभग 40 पॉइंट का, और 40 पॉइंट का हम लोग नीचे में जो है टारगेट लगाएंगे, तो टारगेट आपका यहाँ तक हिट हो जाएगा। नीचे 46-47 पॉइंट नीचे गिरा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए रिट्रेसमेंट क्या है, 1 घंटे का ये रिट्रेसमेंट लेवल है।
उसके बाद फिर यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट, क्योंकि ये इसमें तो आपका एंट्री होगा नहीं, यहाँ से एंट्री करेंगे नीचे का और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 58 पॉइंट का, और 58 पॉइंट यहाँ पे आराम से आपका टारगेट यहाँ तक आ जाएगा 58 पॉइंट, ये यहाँ तक जो है आपके टारगेट्स आ जाएंगे 12 बजे तक। उसके बाद फिर ये पॉइंट में देखिए, चलिए यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन क्योंकि ये इसके जो आपने ड्रॉ कर रखा है उसके नीचे एंट्री होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ब्रेकडाउन हो रखा है, यहाँ पे पहले ही एंट्री हो गया था, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसके पहले ही एंट्री हो गया था, इसके ब्रेकडाउन से यहाँ पे एंट्री हो गया था, इसलिए कभी कभी इशू हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे और नीचे का जो है टारगेट 1:1 लगा देंगे। मार्केट आराम से यहाँ तक आया है, जहाँ पे बहुत नीचे टूटा है, रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है, या तो यहाँ पे होगा भी नहीं। ठीक, तो अभी तो मेरे ख्याल से अब ये रहा एक, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में मार्केट का ये यहाँ से लो बना हुआ है, मार्केट का ये सपोर्ट है। तो आप सिंपल है, इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि ये पॉइंट से डायरेक्ट इसी पॉइंट पे, क्योंकि 2 बार मार्केट से यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे, तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से तो हम लोग डायरेक्ट मतलब शॉर्ट नहीं कर सकते। खैर चले मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर भी लेते हैं, कि कई बार गलती हो जाती है लोगों से, तो यहाँ पे मान लीजिए तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, इतना तो आप इम्प्रूव कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। धीरे धीरे करके ये सब चीज़ों को आप मिनिमाइज कर देंगे, थोड़ा समय देंगे मार्केट में। ठीक है, तो ये आपको जो अभी मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए जो पॉइंट्स हमने मार्क किए उसी पॉइंट पे जाकर के हमने देखा था, ऐसा नहीं कि, और इसमें कोई बहुत बड़ा वो हमने मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, ये बहुत सिंपल है। आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक ट्रेंड डाला और ट्रेंड के अंदर हमने ट्रेड का व्यू क्रिएट किया और कुछ भी नहीं किया है ऐसा कि मतलब बहुत बड़ा कुछ हमने ऐसा बदलाव कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए। जिसके लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं वो यहाँ पे फ्री ये लर्निंग ग्रुप है। ठीक है, और प्राइस सेक्शन का क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूबल है। तो आप जो है यहाँ पे देख लीजिए कि बहुत छोटा, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।